मंदसौर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज कांग्रेस कार्यालय से पैदल शहर कोतवाली थाने पहुंचकर दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस बल भी तैनात था। मंदसौर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालते हुए शहर कोतवाली थाने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। शहर कोतवाली पहुंचने के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जहां से कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए कोतवाली थाने पहुंचे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के नाम, जिसका विषय है दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज एवं विपक्षी नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने बाबत। देखिए, देश में राम मंदिर में चोरी करने वाले, 700 किसानों की हत्या पर चुप रहने वाले, 30 बच्चों की हत्या पर चुप रहने वाले, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हरने वाले कल परसों में किस प्रकार से उन्होंने पुलिस प्रशासन के माध्यम से इस देश के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर लाठी का प्रहार किया, उन्हें जेल ले जाया गया। मेरा कहना है कि इस देश के अंदर क्या तानाशाही की सरकार है? क्या एक दूसरे हिटलर ने जन्म लिया है भारत में? ये वही हिटलर है जो 700 किसानों की हत्या पर कुछ नहीं बोले। ये वही हिटलर है जो 30 आज बच्चे जा चुके हैं, उनकी हत्या हुई है, उस पर कुछ नहीं बोले। इसी के विरोध में हम सब आज कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और मैं सोचता हूं कि केवल हमें ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा, हमको सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी हिटलरशाही की सरकार है जो आने वाले समय में वापस, अभी तो लाठियों का प्रयोग किया, बंदूकों का प्रयोग भी करने वाली है। जिस तरह से आपने देखा कि लगातार 25 दिन से छात्र जो रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो एक नियोजित मांग को लेकर कर रहे थे। जिस तरह से नीट की परीक्षा और अन्य परीक्षा जिस तरह से रद्द हो रही थी और जो लीक हो रही थी, उससे छात्रों का भविष्य बड़ा अंधकारमय था और उनका आक्रोश था। वो जंतर मंतर पर लगातार बैठे हुए थे और जिस तरह से 20 तारीख के दिन उनके साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करा और कल उसी संदर्भ में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया जी और अन्य कांग्रेस जन जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर उनसे बात करने के लिए गए और धरने पर बैठे, तो उनको भी बलपूर्वक उठाकर जेलों के अंदर डाल दिया गया। तो इस लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से आवाज़ को दबाया जा रहा है और जैन जी जिस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी विरोधाभास है। इसी को लेकर पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक कांग्रेस जी के नेतृत्व में आज मंदसौर में भी ज्ञापन दिया गया और राष्ट्रपति से मांग की गई है कि आप जो शिक्षा मंत्री है उनसे इस्तीफा लें और जो शासन की जो व्यवस्था है जो चरमरा गई है, जो नीट परीक्षा से लेकर अन्य परीक्षा जो लगातार रद्द, उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसी को लेकर ज्ञापन दिया गया। नहीं, ये तो प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और जिस तरह से लगातार जो निर्देश मिलेंगे, यहाँ के कांग्रेस जन सभी साथ मिलकर आगे की कार्रवाई को अंजाम देंगे।